नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वजूद। जल्दी करो मनीषा, और कितना देर लगाओगी तैयार होने में, राज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा था। किंतु मनीषा पर इसका कोई असर ही नहीं था। वह तो आईने के सामने जाने कब से लगातार मुंह पर मेकअप थोप रही थी। भारी भरकम सिल्क की साड़ी, भारी गहने और गाढ़े मेकअप में मनीषा कहीं खो गई थी। राज परेशान था। मनीषा जल्दी चलो, लौटते वक्त देर हो जाएगी। रात के 12 बज गए थे। राज और मनीषा किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे। राज ने ड्राइविंग करते हुए देखा मनीषा बिल्कुल चुप थी। उसने पूछा, क्या बात है मनीषा? मनीषा ने चुप्पी तोड़ी। आज समारोह में सभी मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे। राज ने उसे बीच में ही रोककर उससे चुगलबाजी करते हुए कहा, तुम्हारी या तुम्हारी साड़ी की? मनीषा ने चीरते हुए कहा, चुप रहो राज, सभी ने मुझसे यही कहा कि आप पर तो उम्र का कोई प्रभाव ही नहीं है। सभी ने मेरी सुंदरता की कितनी तारीफ की, सिर्फ तुमको छोड़कर। तुम तो पीयूष की प्रेमिका को लगातार घूर रहे थे। वह थी ही ऐसी कि सभी उसकी तरफ आकर्षित थे। राज ने हंसते हुए कहा, वही तो, विवाह के पहले मुझे भी तुम यही सब कहा करते थे। हर समय मेरे सौंदर्य और मेरे गुणों की तारीफ की जाती थी। मुझे याद है, विवाह के तुरंत बाद मैं कहीं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ निकलती थी, तब तुम्हें मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं दिखता था। आज तुम मुझे ना देखकर पीयूष की प्रेमिका को देख रहे थे। राज मजाक के मूड में था। उसने कहा, अरे प्रेमिका और पत्नी में बहुत अंतर होता है। विवाह से पहले तुम्हारा जरा सा दुपट्टा हवा में लहराता था तो लगता था मानो तुमने हवाओं में खुशबू बिखेर दी हो। मेरे रोम रोम में एक अजीब सी सिहरन होने लगती थी, और तुम्हारे खुले बाल, जी चाहता था उसके साए में मैं अपनी सारी उम्र गुजार लूं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पलकों को उठना गिरना मुझे जिंदगी देती थी। बिना मेकअप के ही तुम कितनी खूबसूरत, मासूम और जीवन से ओतप्रोत दिखती थी। राज कहीं खो गया। क्या आज मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि तुम मुझे देखते तक नहीं हो? मनीषा ने रुआंसी होकर कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। राज ने कहा, झूठ बोलते हो तुम। मेरा मन रखने के लिए बिना मेरी तरफ देखे मेरी प्रशंसा कर देते हो। मनीषा गुस्से में बोली, यह तुम कैसे कह सकती हो? राज ने चौंकते हुए पूछा, मैंने उस दिन तुम्हारी चोरी पकड़ ली थी। मनीषा बोली, कैसे? मैंने उस दिन पूछा था कि मैं लाल साड़ी में कैसी लग रही हूँ। इस पर तुमने बिना देखे ही जवाब दिया था कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लाल कपड़े में तुम बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, इसमें गलत क्या है? मैंने सही ही तो कहा था। राज ने स्पष्टीकरण दिया, बिल्कुल झूठ और गलत। मैंने उस दिन लाल नहीं, हरी साड़ी पहनी थी। मनीषा ने गुस्साते हुए कहा था। राज ने अपनी हंसी किसी प्रकार से रोकी और मनीषा को समझाते हुए कहा, मनीषा, हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। समय के साथ आदमी की जिम्मेदारियां और मानसिकता दोनों बदल जाती है। एक दूसरे पर ध्यान न देकर वे अपनी घर गृहस्थी और बच्चे के भविष्य पर ध्यान देने लगते हैं। अब तुम स्वयं को ही देख लो ना, क्या तुम पहले जैसी स्वयं को रख पाती हो? तुम्हारे बालों से पसीने और साड़ी के पल्लू से तेल मसाले की खुशबू आती है। राज ने खुशबू शब्द पर जोर देते हुए कहा, विवाह के पहले तुम जीन्स स्कर्ट पहनती थी, लेकिन अब तुम्हारी कमर में इन सभी को के अस्तित्व को नकार दिया है। ऊंचे हील की सैंडल ने तुम्हारे पैरों के दर्द के कारण सोल चप्पल का स्थान ले लिया है। मनीषा और राज घर पहुंच चुके थे। घर में शांति थी क्योंकि दोनों बच्चे नानी के घर थे। राज के माता पिता कुछ दिनों के लिए हरिद्वार गए थे। पूरे दिन ऑफिस में मगजमारी और विवाह समारोह के कारण थका हारा राज बिस्तर पर पड़ते ही खराटे लेने लगा था। थकी हारी तो मनीषा भी थी, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। परेशान सी वह लगातार करवट बदल रही थी। कुछ दिनों से मनीषा महसूस कर रही थी कि राज उसकी अपेक्षा कर रहा था। पहले की तरह अब राज उस पर ध्यान नहीं देता है। राज के लिए उसका अस्तित्व धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। आज राज की बातों ने उसके भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। वह सोने का प्रयास कर रही थी, किंतु एक तरफ राज का प्रचंड खर्राटा और दूसरी तरफ मनीषा का घायल हृदय, दोनों ने उसकी नींद का हरण कर लिया था। अचानक मनीषा उठकर बैठ गई और उसके भीतर से आवाज आई, कल मुझे पुरानी मनीषा को ढूंढकर लाना है। शायद सालों से सोई प्रेमिका आज जाग गई थी। राज ऑफिस चला गया था। हल्की फुल्की कुकिंग तथा अस्त व्यस्त घर को थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके मनीषा ऑपरेशन प्रेमिका को अंजाम देने जा रही थी।
ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वह सोच रही थी, आज मैं कोई काम नहीं करूंगी ताकि पूरे दिन तरोताज़ा रहूं। शाम में किसी होटल में डिनर के लिए राज को मना लूंगी। बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं। वह उधेड़ बनू में थी कि सबसे पहले क्या करूं? क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊं? नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। घर में ही सारी कोशिशें करूंगी। उसने चेहरे पर कई तरह के लेप और उपटन लगाए, बालों को धोकर उन्हें सिल्की बनाया, हाथों और पैरों को सजाया, बहुत हल्का सा मेकअप किया और राज के फेवरेट कलर की साड़ी पहनी। पुरानी हाई हील की सैंडल पहनकर मनीषा ने जब स्वयं को आईने में निहारा तो स्तंभ रह गई। क्या यह मैं हूँ? अनायास ही उसके मुंह से निकल आया। थोड़ी सी मोटी अवश्य हो गई हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। जल्दी ही मैं अपना मोटापा भी कम कर लूँगी। मैंने तो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। मेरा चेहरा, मेरे हाथ पाँव कितने खराब हो गए थे। वजन पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। गहरा मेकअप, भारी भरकम साड़ियों, जेवरों और तेज परफ्यूम से मैं अब तक इन्हें ढकती आ रही थी। कृत्रिम और नेचुरल में कितना अंतर होता है। मनीषा लगातार सोचती जा रही थी। आज उसने गुलाब जल को पानी में डालकर नहाया था। स्वयं की खुशबू से वह अभिभूत हो रही थी। मंत्रमुग्ध वह जाने कब तक अपने को निहारती रही। अचानक कॉल बेल की आवाज़ से मनीषा की तरंदा टूटी। वह इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उसे लगा जैसे किसी खूबसूरत वादी को छोड़कर शहर के किसी गंदे इलाके में आ गई हो। उसने अपने को किसी तरह संयत किया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। सामने देखा, राज के चाचा चाची खड़े थे। उन्हें देखकर मनीषा का चेहरा पीला पड़ गया। इतनी नर्वस हो गई कि उनका पांव छूना भी भूल गई। किसी तरह उन्हें अंदर आने को कहा। बाद में उसे ध्यान आया तो उसने बात बना दिया कि हाथ गंदे थे, इस कारण पांव नहीं छुआ। चचिया सास ससुर आए हुए थे, ससुराल की बात थी। मनीषा सब कुछ भूलकर उनके स्वागत में जुट गई। फिर तो रसोई घर में पकवानों का ढेर लग गया। स्वागत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। चचिया सास ससुर ने खुश होकर ढेरों आशीर्वाद दिए और उसे गुणवंती बहू का खिताब मिला। उन्हें विदा कर वह दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि सामने उसके पिता की गाड़ी रुकी। उसमें से बच्चे उतर रहे थे। ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया। मनीषा ने चौंकते हुए पूछा, तुम लोग तो एक सप्ताह बाद आने वाले थे, आज कैसे? मम्मी, नाना नानी को देहरादून जाना था, छोटे मामा ने बुलाया था, वे कल जा रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने आज ही हम लोगों को यहाँ भेज दिया। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरे करते करते मनीषा के खुले बाल कब बन चुके थे। चेहरे की ताजगी बासी रोटी के समान हो गई थी। हल्की गुलाबी साड़ी सिलवट्टे के साथ कमर में खोस दी गई थी। सजे हुए हाथों से नेल पेंट निकल चुके थे, क्योंकि नेल पेंट सूखने से पहले ही वह किचन में खाना बनाने लगी थी। हाई हील की सैंडल रैक पर बैठकर मनीषा के पांव देख रही थी। मनीषा को अचानक याद आया कि काम वाली बाई तो अभी तक नहीं आई है। उसने जल्दी से फ़ोन लगाकर पूछा तो पता चला कि वह बीमार है और 2 दिन नहीं आ पाएगी। मनीषा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किचन में बर्तनों का ढेर लगा था। उसने सोचा 4 बजने को है, 5 बजे तक तो राज भी आ जाएगा। सिर्फ 1 घंटे का समय है सारे काम को निपटाने, और उसके बाद सजना संवरना कैसे होगा। बहुत देर तक मनीषा शून्य में निहारती चुपचाप बैठी रही। फिर उसने सोचा कि यही तो मुझ में कमी है, तभी तो राज ने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। भारी मन से वह उठी और किचन में चली गई। रात के 10 बज रहे थे। बच्चे सो चुके थे। राज अपने ऑफिशियल काम में व्यस्त था। गुमसुम सी मनीषा ने उस दिन का सारा रूटीन निपटाते हुए भारी मन से बिस्तर पर निढाल हो गई, मानो महीनों से बीमार हो। अचानक महसूस हुआ ठंडी बयार चली हो। राज उसके बालों को सहला रहा था। वह भौचक्का रह गई। क्या बात है राज? राज हंसने लगा। अरे तुम मेरी पत्नी हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? मनीषा की आंखों से आंसू इसी पल का इंतजार कर रहे थे, जो आंखों से निकलकर बाहर आने को बेताब थे। मनीषा फूट फूट कर रोने लगी। राज, मैं नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन आज अपने को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, उसने रोते हुए कहा। लेकिन मैं जानता हूँ, राज ने उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मनीषा ने खोई आंखों से राज को देखा। मनीषा, मुझे तुमसे सिर्फ 2 बात कहनी है। पहली बात यह है कि जीवन की सच्चाई है कि हम एक दूसरे से प्रेम किया, फिर विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के पहले प्रेम होते हुए भी बाहरी सौंदर्य का आवरण हम पर हावी था।
विवाह के बाद बाहरी सौंदर्य गौण हो जाता है। हम आत्मा और हृदय से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और भीतर का सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य लगने लगता है। यही कारण होता है कि बात बात पर हम एक दूसरे की बाहरी सौंदर्य की प्रशंसा करना भूल जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर हम अपनी आत्मा और हृदय को एक दूसरे के हवाले करते हुए घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि हम एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, दो शरीर एक जान बनकर रह जाते हैं। राज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया तो मनीषा ने उसकी तरफ देखा और उसने सवाल किया, फिर क्यों तुम कुछ दिनों से मेरी अपेक्षा कर रहे थे? राज ने मनीषा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने अभी तक तुमसे दूसरी बात नहीं कही है, वही कहने जा रहा हूँ। यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर चुप रहकर राज ने बोलना शुरू किया, एक पुरुष हर पल अपनी अस्तित्व जीता है, अपना वजूद नहीं खोता है, भले ही वह कितने ही रिश्तों और जिम्मेदारियों में बन जाए। किंतु प्रायः स्त्रियां अपने रिश्तों और घर गृहस्थी की असंख्य अपेक्षाओं को पूरा करते करते अपने पूरे अस्तित्व को खो बैठती है या नकार जाती है। सालों बाद तो उन्हें अपने नाम भी याद नहीं रहते हैं। ऐसा अक्सर गृहिणियों के साथ होता है। पुराने जमानों की परंपराओं को तोड़कर स्त्रियों ने जो आज पुरुषों की हम कदम बनकर बाहरी दुनिया को ललकारा है, शायद कहीं न कहीं इसी वजूद की तलाश में। मनीषा, मैं तुम्हारी अपेक्षा नहीं कर रहा था, मैंने नाटक किया था। मैं ईशान की प्रेमिका को घूरने का अभिनय कर रहा था ताकि मैं खोई हुई मनीषा को वापस ला सकूं। मैंने बहुत बार समझाने का प्रयास किया था लेकिन तुम नहीं समझ पाई, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। मनीषा विस्मित हो उसे देख रही थी। विवाह के बाद तुम स्वयं को भूलकर असंख्य रिश्तों की तरह सिर्फ ज़रूरत बनकर जिंदगी को जी रही थी। मनीषा तो कहीं दूर खो गई है। मेरे सामने एक ऐसी स्त्री है जिसने उत्तरदायित्वों के बोझ तले अपने अस्तित्व को दबा दिया है। बात यहाँ सजने संवरने की नहीं है कि हर समय तुम सज संवर कर मुझे आकर्षित करने का प्रयास करो। बात यहाँ ख्वाहिशों के दम तोड़ने की है। तुम्हें सजने संवरने की ज़रूरत है, स्वयं के लिए, ना कि दूसरों के लिए। स्वयं के लिए जीना सीखो मनीषा। रिश्ते, नाते, घर गृहस्थी, जिम्मेदारियां, ये सभी जिंदगी के सफ़र के खूबसूरत मोड़ और पड़ाव हैं। किंतु सफ़र से अभिभूत होकर हम स्वयं को तो नहीं भूल जाते। स्वयं को बिना भुलाए सफ़र का आनंद लेना सीखो मनीषा। के खोल में तुम कोई पुतला नहीं हो, तुम स्वयं मनीषा हो। गृहिणी बनो या नौकरी पेशा, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना सीखो। अपना वजूद कभी मत छोड़ना, उसे हमेशा कायम रखना। राज ने मनीषा को बाहों में लेते हुए दृढ़ता से कहा। मनीषा बेहद खुश और संतुष्ट थी, मानो उसके भीतर कोई शांत नदी बह रही थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी मगर शिक्षा देने वाली कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।